ब्रह्मचर्य क्या है? घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करने का। तो खान पान में खटाई, अधिक मिठाई, वो पदार्थ जो कब्ज बना दे, गरिष्ठ हैं, उनका त्याग। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि का भी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है, तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तब सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो वो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष। तो सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है। अगर नाम जप से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जप हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना, क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जप चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है। आज तक नहीं मोबाइल है, चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं। जीवन में क्या, अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल। पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये। तो ना कभी रखा है, और भगवान कृपा करें ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग। जितनी भी क्रियाएं हो रही, चींटी से लेकर सबका उद्देश्य सुख प्राप्ति करना, सुख भोगना, सबकी चाह है। आप इस विषय पर सहमत है? सबकी सब क्रियाओं का उद्देश्य सुख प्राप्ति है, लेकिन सबको दुख भोगना पड़ता है। इस बात को भी आप समझ रहे हैं? सुख प्राप्ति की चाह से सब क्रियाएं कर रहे हैं। जितनी जेल भरी है वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रियाओं से ही भरी है। जितने पाप होते हैं वो सुख प्राप्ति की चाह की क्रिया से ही होते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं ना? इसका मतलब है सुख की तो चाह है पर चेष्टा गलत है, मार्ग गलत है। तो जेल है, रोग है, नरक है, पाप है, दुर्गति है, लेकिन चाह पकड़ी गई सबके अंदर सुख की, सुख भोगने की। अब सिस्टम को, शरीर के सिस्टम को बुद्धि कंट्रोल करती है। शरीर एक रथ है रूपक में, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है और बुद्धि उसका सारथी है। पूरा कंट्रोल करने वाला बुद्धि है। अगर वही बेवकूफ हुआ, सारथी ड्राइवर ही बेवकूफ हुआ, तो एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगेगी, या वो नशे में हुआ तो वो मार देगा हमको। तो हमारी बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करने वाला विवेक नहीं, अध्यात्म का। हमारी बुद्धि अगर ठीक कंट्रोल न करें, हम अपने को छूट कर देंगे। बहुत हो गया यार, कितना सहे, क्या क्या वो दिमाग। इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए। अगर हम निरंतरता नाम जप करने का अभ्यास करें और हमारा सोच कि हम जो भी जितना भी समय दे रहे हैं भगवान की पूजा है, भारत की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये हमारे भगवान की पूजा है, और सच्ची मानी भगवान की पूजा है। अगर आप बंदूक से सेवा कर रहे हैं तो मैं माला से सेवा कर रहा हूं अपने राष्ट्र की। हर समय नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, मेरा राष्ट्र सुखी हो। तुम बाहरी शत्रुओं से रक्षा कर रहे हो, आंतरिक शत्रुओं से रक्षा कर रहे हैं। हम तुम्हारे अंदर के शत्रुओं से लड़ने की बात तुम्हें बता रहे हैं। अपने परिवार में भगवत भाव रखो। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे बूढ़े माता पिता मेरे लिए हर समय चिंतित रहते हैं। मुझे हर चेष्टा उनके सुख के लिए करनी है, राष्ट्र सुख के लिए करनी है। अभी आनंद का अनुभव आने लगेगा यदि अध्यात्म चिंतन में नाम चलाने लगो। इसलिए हम सबसे कहते क्या जाता है, हम कहते कभी माला मत पकड़ो, अभ्यास करो। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो रहा, हम तो राधा 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 जो नाम प्रिय। फिर आप देख लेना, आनंद की उफान आती है। 2 किलोमीटर में सुबह रात्रि में जब हम आए, ठसाठस 2 किलोमीटर भरे हुआ था। सबको देखना, सबको प्रणाम करना, सबको आनंद प्रदान करना, ये फ्री नहीं होता, ये अंदर से दिया जाता है। वो नाच पड़ता है, सामने वाला देखते ही नाच पड़ता है। हमको हीरो है क्या, हमको अभिनेत्री है क्या कि हमको देखकर कोई खुश हो जाए? बाबाजी है यार, किस बात से? अध्यात्म सुख से। और या कोई आनंद से नाच रहा है, दो ही बातें हुई, या तो प्रेम में रो रहा है या आनंद में नाच रहा है। क्यों? अध्यात्म। तो वही अध्यात्म मन को विश्राम देगा, मेरी बात मान लो। इसलिए नाम जप कीजिए, परिवार से बहुत प्रीति रखिए। परिवार के लिए तुम्हारा ये राष्ट्र सेवा का जीवन जो है, राष्ट्र सुख का जीवन जो है, वो परिवार के लिए बहुत सुखदायक है। इसे कभी कोई ऐसा कार्य ना होने पावे जिससे आपके परिवार को दुख हो, हमारे राष्ट्र की हानि हो। इसलिए आप एक संत हैं, पक्का मानिए। हम सैनिक का इसीलिए सम्मान करते हैं संत की तरह, क्योंकि हमने वो जिंदगी जी है गंगा के किनारे। वही जिंदगी आप राष्ट्र सेवा में जी रहे हैं। कहीं भी पहाड़ में लगा दिए, कहीं भी लगा दिए, महीनों अपने परिवार से दूर, जैसी व्यवस्था हो इसमें जीते हुए आप खड़े। ये सब अंदर के नहीं जानेंगे, अंदर जो आनंद ले रहे हैं ना, वो तो नहीं जानेंगे। गाड़ी है, बंगला है, अंगरक्षा है, सब व्यवस्था है। आप एक संत हैं तो आप सैनिक रूप में रह रहे हैं। आपको हर कष्ट सहना है हमारे राष्ट्र के लिए, पर नाम जब करो तो अध्यात्म बल आपकी रक्षा कर लेगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, आप परिवार से दूर हैं, आप विक्षिप्त हो जाएंगे जब काम सताएगा आपको। जब आपके परिवार का मुंह आएगा तो आपको विक्षिप्त कर देगा, और वही भजन बल आपको उस विक्षिप्तता से बचाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए और प्रसन्न। लाओ सबको वो श्री जी के प्रसाद अच्छे वाले वस्त्र पहन लाओ, और सखियों को चुनरी उड़ा दो, सखी दे दो सबको, सबको। हम हृदय से सम्मान करते हैं आपका, और हृदय से मंगल कामना आपकी मनाते हैं। आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रह के हमारे देश में, जो हमारे देश की सेवा में, और अपने परिवार को सुख देने की भावना में रहिए। आपके आचरण ऐसे होने चाहिए, आपके परिवार को सुख हो, हमारी राष्ट्र सेवा बने। एक बार वो भी बोल दो, वंदे मातरम, भारत माता की। जैसे पहले संत जन भगवान की छवियां टांगते अब मोबाइल हो है,
अच्छा, वो इतना दुलारा है कि कुंड से बोला कि तुरंत अब जहां हम अंतर्मुख होने के लिए बाबा जी बने भगवत मार्ग में, कि सब कुछ छूट जाए और शांत एकांत हम जहां मन लगा रहे वहां लगे, और वो 1 मिनट अंतर्मुख नहीं होने देगा। किसका मैसेज है, क्या है, क्या नहीं। अब ये कैसे भजन, क्योंकि भजन तो अंतर्मुखता है, भजन का मतलब तो अंतर्मुखता है। तो अब जो अभी 20-25 वर्ष में तो साधुता का एक हम लोग मतलब रोल कर रहे हैं, लेकिन साधुता का जो स्वरूप है वो मोबाइल चौपट कर रहा है। जो चाहो आप देख लो। स्वजन बांधवों से दूरादपास से स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेश चिरम निराशा। अपने स्वजन संबंधियों से दूर रह करके त्यक्ता स्वजन बांधवा, भगवान कह रहे मेरे लिए स्वजन बांध। और मोबाइल जब चाहो जिससे चाहो बात कर लो। अच्छा, सर्व विषय जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग हैं, जो शरीरों के भोग हैं, सब कुछ आपको मोबाइल में मिलेगा। आप एकांत बंद करके कमरा, चित्तवृत्ति प्रभु में लगाओ या चित्तवृत्ति भोगों में लगा दो। अब देखो, शुद्ध दूध, शुद्ध भोजन, शुद्ध वस्तुएं मिलना बड़ी समस्या आ गई ना। शुद्ध भोजन मिलना समस्या आ गई। कौन आदमी कैसे अपवित्रता से क्या क्या चीजें बेच रहा है। भाई अगर साधु जीवित है तो समाजे में तो जीवित है, खाएगा तो समाजे का अन्न खाएगा ना, कपड़ा तो समाजे के पहनेगा ना। अब अधर्म के द्वारा यदि हमें अन्न दिया जाएगा, अधर्म के द्वारा हमें पोशाक पहनने को मिलेगी, तो हमारी बुद्धि क्या होगी, अधर्ममयी होगी। तो कहां से भगवत तत्व का साक्षात्कार। तो अभी इस जन्म में अभी चांस है, अपने लोगों को अभी चांस है। आगे और ऐसा समय आने वाला है जहां चांस नहीं है कि आप भजन कर लो। ऐसा चांस, जैसे अभी भारी समस्या हमको मोबाइल दिखा दे रही, साधक के लिए भारी समस्या मोबाइल है, जिसको लोग समझ नहीं रहे। क्योंकि जिस सूक्ष्मता की हम बात कर रहे हैं कि जहां संकल्प ही नहीं उदय होना है, इतना अंतर्मुख होना है। साधना क्या समझी जा रही, साधना का मतलब क्या है, चित्त वृत्ति का पूर्ण रूप से शांत हो जाए। मन में संकल्प विकल्प नहीं है, बुद्धि एक निश्चय करके परमात्मा तत्व में स्थित हो चुकी है। भक्त है तो निरंतर भगवान का चिंतन चल रहा है, और ज्ञानी है तो अपने स्वरूप में रमण कर रहा है।